ठीक है। तो जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं पाइथन के अंदर, तो आपको पता है अपने क्लास बनाई, क्लास के अंदर फंक्शंस बनाए थे कल, और एक सेल्फ वर्ड भी यूज़ किया था आपने, जो कि क्लास वालों को रेफर करता है, क्लास के वेरिएबल्स उनको रेफर करता है। रेफर करने का मतलब क्या कि अगर आप कोई वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर लेंगे तो उसका लोकल बन जाएगा, अगर उसके साथ सेल्फ लगा देंगे तो वो क्लास वाला वेरिएबल बन जाएगा। वेरिएबल ही नहीं, कल को देखो सपोज आपने किसी फंक्शन को लगानी है कॉल क्लास वाले के को, तब भी कुछ सेल्फ ही लगेगा, पर अब इसको इग्नोर करो। नो नेक्स्ट इज व्हाट, कि हमने अगर कोई फंक्शन बनाया, ठीक है, जैसे सपोज करो हमने इनपुट लेनी है यूजर से। अब यूजर से इनपुट लेनी है, तो हमने कल बनाई थी क्लास स्टूडेंट, है ना, यहाँ पे बनाई थी स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया था डेफ करके, और डेफ करके हमने यहाँ लिखा था इनपुट, और इनपुट के अंदर यहाँ पे हमने लिखा था सेल्फ, और यहाँ पे हमने किया था, मान लो नेम लिखा इज इक्वल टू, यहाँ लिखा सिंपल प्रॉम, और क्या कहते हैं उसको, इनपुट फंक्शन, और यहाँ लिखा था एंटर योर नेम, ये लिखा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या लिखा, रोल नंबर इज इक्वल टू इंट, फिर लिखेंगे इनपुट, और यहां लिखेंगे हम एंटर योर रोल नंबर, ये लिखा हमने। और फिर यहां पर हमने क्या किया, फीस, ये भी हमने इंट ली थी सपोज। अगर फ्लोट लेनी तो आपकी मर्जी, यहाँ फ्लोट लिख दो बाहर यहाँ पे, ठीक है, तो फ्लोट लिख दिया, और फिर इनपुट लिख दिया, इनपुट या लिखा एंटर योर फीस, ओके। और फिर यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया, यहाँ भी और ये भी। ये हो गया हमारा इनपुट फंक्शन। फिर हमने बनाया था कल डिस्प्ले फंक्शन, डेफ डिस्प्ले, और यहाँ पे हमने इनको डिस्प्ले किया था, मतलब प्रिंट नेम, प्रिंट रोल नंबर एंड प्रिंट फी, ऐसे किया था कल। और यहाँ पर फिर हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया था, इसके बिल्कुल पैरेलल, रेफरेंस लिया था एस, मान लो कोई भी नाम ले लिया, यहाँ पे लिखा था स्टूडेंट ऐसे, और फिर एस डॉट इनपुट और एस डॉट डिस्प्ले, ये किया था। अब क्या हो रहा है कि जो इनपुट ली जा रही है यूजर से, जो इनिशियल काम है, कई बार जो जिसने ऑब्जेक्ट बनाया है वो अगर ये भूल जाए कि इनपुट को कॉल लगानी है, या वो चाहता है कि मैंने इनपुट को कॉल नहीं लगानी है, खुद ब खुद ऐसा कुछ हो कि इनपुट आ जाए एटलीस्ट, क्योंकि ये स्टार्टिंग वाला काम है, इनपुट तो आ ही जानी चाहिए अपने आप। या कोई चीज़ पहले से, जैसे सपोज करो आपने यहाँ पे चाहा कि जो फीस है वो आपने इनपुट नहीं लेनी है, वो आपने ऐसे सेट कर देनी है 5000 सपोज। अब इसका मतलब क्या है कि वो चाहता है कि ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग में मेरी जो फीस है वो 5000 सेट हो जाए। जैसे मान लो आपने बैंक जा करके अकाउंट खुलवाया, ठीक है, तो क्या होगा, बैंक वाले चाहते हैं कि जैसे अकाउंट खुला, अकाउंट खोलते ही ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में 500 रुपया चला जाए। अकाउंट खुलवाया और अकाउंट खोलते ही आपके अकाउंट में 500 रुपीज चले जाएं, ये चाहते हैं। तो वो क्या है, एक फंक्शनैलिटी है, 500 रुपया जाना क्या है, एक फंक्शनैलिटी है। और अकाउंट खोलना क्या है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना, जो आपका पूरा सिस्टम है। तो 500 रुपया क्या है, फंक्शनैलिटी है कि उसके अकाउंट में पैसे डालने हैं, डिपॉजिट एक तरह का। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, डिपॉजिट फंक्शन नहीं चाहिए हमें। डिपॉजिट फंक्शन तो वो होगा जब यूजर अपनी मर्जी से डालना चाहेगा पैसे, 5 डालने 10 डालने, वो आप उसकी अपनी मर्जी है। ये कोई ऐसा फंक्शन होना चाहिए कि अकाउंट खोलते ही अपने आप ही चल जाए, उसको बुलाना ना पड़े, मतलब ऐसा कोई काम जो कि स्टार्टिंग में खुद ही हो जाए, जिसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन, इनिशियल काम ऐसा होता है ना, कि आप मान लो कोई ऐप बोलते नहीं, डाउनलोड दिस ऐप एंड गेट दिस मच ऑफ कैश, फर्स्ट जो कैश होगा उसके बाद नहीं मिलता, एक ही बार मिलता स्टार्टिंग में। वो क्या है, वो भी एक तरह का, आपने कोई एक्स्ट्रा अपने आप से कोई फंक्शन कॉल नहीं किया या कोई चीज़ यूज़ नहीं की, वो ऑटोमेटिकली जैसे ही ऐप डाउनलोड हुई आपको उतना पैसा मिल गया, 50 रुपये मिल गया, कुछ मिल गया, 30 रुपये मिल गया, 50, ऐसा होता है ना। वो चाहते हैं हम
कहने का मतलब है कि अब अगर कोई चीज़, वो चीज़ अगर 50 रुपये वाली जो है, अगर वो कहते हैं कि ऐप डाउनलोड करो और फिर यहाँ क्लिक करो तो आपको 50 रुपये मिलेंगे, वो हो गया कि हमने खुद फंक्शन कॉल किया। पर एक हो गया कि ऐप डाउनलोड की और 50 रुपये ऑटोमेटिकली आ गए। वो क्या हुआ, वो ऐसा फंक्शन चला जो कि जिसको हमें कॉल नहीं करनी पड़ी, वो अपने आप ही चल गया। ऐसा फंक्शंस भी होते हैं जो कि, और चला कब, स्टार्टिंग में, उसके बाद वो कभी नहीं चलेगा। एक ही बार आएगा 50 रुपये स्टार्टिंग में, उसके बाद नहीं आएंगे। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है, या क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा फंक्शन हम बनाएं जिसको बुलाना ही ना पड़े? अभी तक तो ऐसा कोई देखा नहीं हमने। फंक्शन को तो कॉल लगानी पड़ती है। अगर फंक्शन की बॉडी बनी हो तो फंक्शन को कॉल लगानी पड़ती है। अगर फंक्शन की बॉडी बनी हो तो फंक्शन को कॉल लगानी पड़ती है ना। तो ऐसा कोई फंक्शन जिसको कॉल ना लगानी पड़े, जिसको कॉल ना लगानी पड़े, ऐसा कौन सा फंक्शन है? अभी आपने नहीं देखा हो। ऐसा फंक्शन होता है, यहां जो इनपुट लिखा गया है इसकी जगह मैं लिख लूंगा डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर, 2 बार लगाऊंगा, इन इट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ऐसे लिखूंगा, और यहां लिखूंगा सेल्फ। ये जो बना है इसमें ये प्री डिफाइंड है, इनिट जो है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये प्री डिफाइंड है, पहले से बना पड़ा है। अब ये फंक्शन की तरह ही है, देखो इसके आगे ब्रैकेट लगी हुई है फंक्शन ये। पर ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको कॉल नहीं लगानी पड़ती, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। कब कॉल होता है? यहां पर ये जो चीज लिखी गई है यहाँ पे, ये क्यों लिखी गई है? ये लिखी गई है क्लास को मेमोरी देने के लिए, एलोकेट करवाने के लिए, ये उसका ऑब्जेक्ट है। ये जहाँ लिखा गया है ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट बनाया है। किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है? स्टूडेंट का। जब तक ये नहीं बनेगा यहाँ पे किसी को मेमोरी एलोकेशन नहीं होगी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है। ये क्या है? उसका ऑब्जेक्ट है। अब जो भी इसके अंदर लिखा गया है उस सबको यहाँ पर जो है मेमोरी एलोकेट होगी। जो भी क्लास के अंदर लिखा गया था, एवरीथिंग हैज गॉट द मेमोरी यहाँ पर। और जैसे ही एलोकेट हुई मेमोरी, सबसे पहला काम क्या हुआ? ये ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, और जो लिखा था अंदर वो होने लगा। अंदर जो मुझे लिखवा वो तो आपकी मर्जी है, बट लिखना वही चाहिए कि जो भी हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग में हो जाना चाहिए। वैसा होता है। हाँ, ये जो डिस्प्ले फंक्शन है ये नहीं कॉल होगा अपने आप, इसको आपको फिर वो रेफरेंस लेकर के एस डॉट डिस्प्ले करना पड़ेगा या स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले करना पड़ेगा, ये कॉल लगानी ही पड़ेगी। ये जो है ये कॉल स्टार्टिंग में अपने आप ही हो जाएगा। पर एक और चीज, आपने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा, इसका ये इसको लिखने से ही कॉल हो जाएगा ये। इसका मतलब जैसे मेमोरी मिली वो कॉल हो गया, ये नहीं। आप यहाँ पे फिर रेफरेंस लें, एस करके एस डॉट डिस्प्ले करें, एस डॉट डिस्प्ले, जितनी मर्जी बार आप डिस्प्ले फंक्शन को कॉल लगा सकते हैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। बट ये जो लिखा गया फंक्शन ऐसे वाला है, इसको आप सिर्फ एक ही बार कॉल लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट, अब दोबारा नहीं चलेगा कभी भी ये, क्योंकि 50 रुपये आपको एक ही बार मिलेंगे, उसके बाद नहीं मिल सकते। फिर दोबारा एक नई ऐप डाउनलोड होगी किसी के पास तो उसको मिलेंगे फिर वही सेम ऐप। मतलब एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं स्टूडेंट करके, तो उसमें फिर चलेगा ये। इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। क्या है ये? कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्ट करने वाला, बनाने वाला, ठीक है। कंस्ट्रक्ट करने वाला, बनाने वाला क्या है? कंस्ट्रक्टर है। तो ये है कंस्ट्रक्टर। इसी में नहीं है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको, हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपको मिलेगा। उसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि बिना लॉजिक तो कोई चीज़ है नहीं। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनता है उसका कंस्ट्रक्टर चलता चलता है। हम जब पैदा होते हैं तो हमारे अंदर कुछ चीज़ें बाय डिफॉल्ट आ जाती हैं, ये हैंड्स वगैरह जो भी हैं, इसके लिए हमको स्पेसिफिक कोई फंक्शन कॉल नहीं लगाते खुद से। अब तो जैसे मैं, एक वॉक फंक्शन है, वॉक हमारे अंदर ही है ना फंक्शन। अब उसको कॉल लगाने की, तो ये वॉक मैंने कॉल लगाई है अभी, और जितनी मर्जी बार कॉल लगाना चाहूँ लगा सकता हूँ। रन फंक्शन, टॉक फंक्शन, जितने फंक्शन है आप जब मर्जी उनको कॉल लगाना चाहें लगा सकते हैं। पर ये एक ऐसा फंक्शन, पर जो स्टार्टिंग में हमें चीज़ें मिलती हैं वो ज़िंदगी में एक ही बार मिलती हैं, उसके बाद दोबारा नहीं मिलेंगी। कुछ भी आपका जो सीड स्प्राउट होता है उसमें से जो निकल करके आता है, उसमें भी कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में मिल जाती हैं, उसे छोटी छोटी लीव्स ये वो मिलते हैं ना, ये है, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर। हर एक ऑब्जेक्ट के बनते उसका कंस्ट्रक्टर चलता है। अब ह्यूमन क्लास के हम सारे ऑब्जेक्ट्स हैं,
तो मैं ये नहीं कह रहा, अब ह्यूमन क्लास के अंदर जो बनाया गया कंस्ट्रक्टर है वो एक ही बार बनाया गया है, बट मेरे लिए अलग चला, आपके लिए अलग चलेगा, आपके लिए अलग, आपके लिए, बट सभी के लिए एक एक बार चलेगा। मेरे लिए चला एक बार, पर मेरे लिए एक ही बार चलेगा, उसके बाद दोबारा नहीं। आपके लिए भी एक ही बार चलेगा, उसके बाद दोबारा नहीं। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे लिए चल गया तो आपके लिए नहीं चलेगा, क्योंकि आप भी सेम क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। तो अब अगर दोबारा लिखूंगा स्टूडेंट तो फिर चलेगा कंस्ट्रक्टर, पर अब एक बार इसके लिए नहीं चलेगा। तो कंस्ट्रक्टर ने क्या किया,